जियो ब्लैक रॉक ने अपना पहला फंड जो कि फ्लेक्सी कैप फंड है लॉन्च किया है इंडिया में। तो क्या मैं इस फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ? द आंसर इज नो। और मैं आपको बताता हूँ क्यों। फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी इंडिया में बहुत कॉमन है। तो देर आर मेनी फंड्स, कम से कम 20-25 फंड्स होंगे फ्लेक्सी कैप स्ट्रैटेजी में, जिनका पास्ट परफॉर्मेंस, हिस्ट्री, मेंटेनेंस, ट्रैक रिकॉर्ड सब है हमारे पास, राइट। तो इस स्ट्रैटेजी में कुछ नया नहीं है। दूसरा जो कि बहुत पब्लिसाइज हो रहा है, जो कि है ब्लैक रॉक की एक्टिव इक्विटी स्ट्रैटेजी। आई एम अज्यूमिंग कि ये जो एक्टिव इक्विटी स्ट्रैटेजी है, इससे जो डेटा उनके पास आता है, ये डेटा बाकी सब फंड मैनेजर्स के पास भी होना चाहिए। अगर हम ब्लैक रॉक का सेम फंड्स, इंटरनेशनल फंड जो मैनेज करते हैं वो देखें, उनके दो मेन फंड्स हैं, एक इंडिया स्पेसिफिक फंड है और एक इमर्जिंग मार्केट स्पेसिफिक फंड है। दोनों फंड्स कम से कम 5% या 3% से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं 5 साल और 3 साल के पीरियड में। तो आई एम अज्यूमिंग ब्लैक रॉक एक्टिव इक्विटी स्ट्रैटेजी उन फंड्स में भी यूज कर रहा होगा। तो अगर कर रहा है तो वो तो अंडर परफॉर्म कर ही रहे हैं। अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो साहिल और तन्वी, जो कि 2 फंड मैनेजर्स है इस फंड में, उनका अगर हम एक्सपीरियंस देखें, पास्ट एक्सपीरियंस जनरली इंडेक्स फंड्स, ETF फंड्स या मल्टी एसेट कैटेगरी में रहा है। तो फंड मैनेजर्स नई स्पेस में एंटर कर रहे हैं। एक्टिव इक्विटी स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा पास्ट परफॉर्मेंस दूसरे फंड से अगर देखें तो ज़्यादा चली नहीं है। और फ्लेक्सी कैप एज अ कैटेगरी बहुत सारे फंड्स अवेलेबल हैं। तो मैं तो अपना पैसा इसमें नहीं डाल रहा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने क्या जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड में कुछ इन्वेस्ट किया है।